आज भारतीय जनता पार्टी जिला सरसा के कार्यालय में सरसा विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक में मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होने का अवसर मिला। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, भाई वेद फुल्ला जी, हमारे जिला के प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय चोपड़ा साहब, और नगर परिषद के अध्यक्ष भाई शांति स्वरूप जी, और मेरी पार्टी के सभी पार्षदगण, महामंत्रीगण और हमारे नवनियुक्त चेयरमैन रोहतास जांगड़ा जी और सभी यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित थे। संगठनात्मक विषयों के साथ साथ हमने कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की। आगामी दिनों में हमारे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी सभी जिला वाइज वो दौरा करेंगे। उनके स्वागत के कार्यक्रमों की हमने आज योजना बनाएंगे बैठ के, और उसके साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा हर बूथ के ऊपर वोट शुद्धिकरण का एक 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक एक सघन अभियान चलेगा। और उस सघन अभियान के अंदर जो मतदाता दुनिया से चले गए, कोई यहाँ से कहीं और जाके उसने रेजिडेंस अपना डोमिसाइल कहीं और के हो गए हैं, या हमारी कोई बेटी शादी करके दूसरे शहर में या गांव में चली गई, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नई बेटी शादी होकर हमारे बूथ पर आई है, या 18 साल के युवक और युवतियां जो नए मतदाता बनने हैं, उन सभी को उस वोटर लिस्ट में अपलोड करवाने का काम करने की भी जिम्मेवारी हम BLA-2 और हमारे चुनाव आयोग के साथ बैठकर BLO के साथ वो सभी काम करने की जिम्मेवारी लगाई गई है। इसके साथ साथ हमारी मंडल की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें और अन्य कार्यक्रम जो आगामी दिनों में चल रहे हैं। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके भी आज हमने यहाँ जिला कार्यालय बीजेपी कार्यालय से हमने शुरुआत की है, और सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि अपने अपने घर में जाकर एक एक वृक्ष जहाँ उचित स्थान है वो वृक्ष भी लगे, और उसका संरक्षण भी हो, उसकी सुरक्षा भी हो और उसका पालन भी हो। इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मिशन है। और आगामी दिनों के अंदर 12 साल बेमिसाल मोदी सरकार, 12 साल का राज के अंदर इस प्रकार की हमने जनता की सुख सुविधाओं के लिए, आम आदमी की सुख सुविधाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, देश के पूर्व सैनिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया, देश की सीमा को सुरक्षित ही नहीं किया, मजबूत भी किया। किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसको किसान सम्मान समृद्धि के साथ उनको फसल बीमा योजना से भी जोड़ने का काम किया। और हरियाणा सरकार ने तो और 2 कदम आगे बढ़कर 24 फसलें MSP पर खरीदने के साथ साथ 48 घंटे में जे फार्म कटने के बाद किसान के जेब में पैसा चला जाए, इसकी भी चीज को सुनिश्चितता करने का काम हमने किया। बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्य बच्चे हरियाणा सरकार के अंदर उच्च पदों पर आसीन हो, इसकी भी परंपरा की शुरुआत हमारी सरकार ने की है। और कर्मचारी एक एक ट्रांसफर के लिए MLA MP नेताओं के पीछे घूमा करते थे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाकर उन लोगों को भी हमने एक बहुत बड़ा सम्मानजनक स्थान देने का काम किया। 24 घंटे बिजली हर गांव में पहुंचाने का हमने प्रयास किया। और इसके साथ साथ बढ़िया सड़कों का सुदृढ़ीकरण, जहां पर एक एक हाईवे जिन जिलों में नहीं होता था, आज जींद जैसे जिलों में भी 9 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। तो लोगों का एक बहुत बड़ा जीवन हमने सुधारने का काम किया। ये विषय लेकर भी हमने जनता के बीच में जाने हैं। जब 12 साल पहले हमारी सरकार देश के अंदर बनी थी, उस समय लगभग 69 या 70 एयरपोर्ट रन वर्किंग में थे। आज 180 के आसपास एयरपोर्ट वर्किंग में है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेल की स्थिति सुधारी है। आज वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से देश के अंदर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की ट्रेन भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। इसी प्रकार से कोस्टल एरिया में चाहे मछुआरे हैं, चाहे नारियल की खेती करने वाले हैं, उन लोगों का भी जीवन सुधरे, इस प्रकार की योजनाएं केंद्र की सरकार ने, मुद्रा योजना और इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लाडो लक्ष्मी योजना, मैं किन किन योजनाओं का जिक्र करूं। एक बेमिसाल 12 साल जो काम किए हैं, आज देश दुनिया के अंदर चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। वैश्विक संकट हुआ, चाहे कोरोना काल के अंदर हुआ, चाहे आज वैश्विक संकट खाड़ी देशों में जो युद्ध है
उसके कारण भी एक वैश्विक संकट पैदा हुआ है। परंतु देश की मजबूत सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूत सरकार बनी है, उसने लोगों का जीवन केवल सुरक्षित रखने का काम नहीं किया, 108 अन्य देशों को भी हमने वैक्सीन भेजकर उनको फ्री इलाज के अंदर मदद करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं आज आप सबके माध्यम ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि 21 जून योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। ये भारतीय परंपराओं का, हमारे संस्कार को पूरी दुनिया के अंदर लोहा मनवाने का काम किया, तो इसी सरकार के अंदर हुआ और इसी सरकार के नेतृत्व के कारण हुआ। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से दुनिया के अंदर बेहतरीन हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला यदि कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि हमारी जो खेल नीति है, हमने सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा प्राइज देने वाली कोई सरकार है तो हमारी हरियाणा की सरकार है। इन सभी चीजों के साथ हमने बहुत सी उपलब्धियों को अचीव करने का काम किया है। ये सभी विषयों को लेकर आज कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया है, हमारी जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं उनका पैसा 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी देश में हुए तो किसी भी प्रदेश से बटन पुश करेंगे, और यदि देश में नहीं हुए, कहीं और विदेश में किसी कारण से हुए, तो विभाग के मंत्री या विभाग के अधिकारी उसको पुश करेंगे। हमने तय कर दिया है कि 10 तारीख को 11 बजे के बाद प्रत्येक लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वो किस्त पहुंच जाए। आज लगभग 11 लाख बहनों को हमने लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपए का लाभ देने का हमने 8वीं किस्त अभी डाल रहे हैं 10 तारीख को। 36 लाख से ज्यादा लोगों को ओल्ड एज पेंशन और उसके साथ साथ दिव्यांग पेंशन, विडो पेंशन और उसके बाद थैलेसीमिया, कैंसर पीड़ित बोने और किन्नर के लिए और बेसहारा बहनों और बच्चों के लिए हम बहुत बड़ी राशि हम हर महीने डालने का काम करते हैं, जो बेनिफिशियरी के हाथ में डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। सर, हुड्डा साहब का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले वादे कुछ करती है, लेकिन बाबू जी बोल रहे हैं, आप बताओ कौन सा बातें कुछ हो रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का हवाला दिया कि सबको उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन अब चुनिंदा लोगों को ही जो इसका लाभ मिल रहा है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी की पत्रकारी सुनते हैं, कांग्रेसी भी नहीं सुनते और करके भी नहीं सुनते, वो आप ही को जो कुछ बता जाते हैं कोई बिना सिर पैर की बात है। आप मुझे बताइए, कोई बेटी प्रोफेसर है, कोई बेटी डॉक्टर है, कोई बेटी आईएएस है, कोई बेटी एचसीएस है, कोई बेटी क्लर्क है, कोई बेटी किसी और प्रोफेशन के अंदर है, उसको कैसे लाडो लक्ष्मी का लाभ दे सकते? हुड्डा जी दे देंगे क्या? एक आर्थिक तौर पर कमजोर बहनों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए कुछ पैसा उनके हाथ में चला जाए, ये योजना बनाई थी। योजना कमजोर आदमी के लिए बनती है, आर्थिक तौर पे जो पीछे रह गए उन साथियों को मजबूत करने के लिए बनती है। या मैं मंत्री हूं, फिर तो मेरी पत्नी को भी लाभ मिलना चाहिए इस बात का। हुड्डा जी भी अपनी पत्नी के लिए अप्लाई करेंगे क्या? किस प्रकार के एक इतना लंबे समय तक जो व्यक्ति सरकार में इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे, 7-7, 8-8 बारी विधायक और एमपी हो गए हैं, वो लोग इस प्रकार के बेतुके सवाल करते हैं। आज 1,80,000 रुपए की आमदन वाले सभी बहनों को हमने लाडो लक्ष्मी का योजना का लाभ दिया और मुख्यमंत्री जी ने 6,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन कर दिया। क्राइम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हुड्डा साहब ने कहा कि विधानसभा स्पेशल सत्र करना चाहिए। हुड्डा जी को आप यदि बात हो तो मेरी तरफ से एक निवेदन कर लेना, कहते हैं दीदी क्या की गई है, सत्र तो हम बुला लेंगे पर सत्र में वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे पूछ लेना ना। यदि वो श्योरिटी करें फिर वो छोड़ के मत भागा करें। वो यदि ये गारंटी दें कि मैं पूरे सत्र में बैठूंगा, सवाल भी करूंगा और जवाब भी लेके सुन के जाऊंगा, तो सत्र बुला लेते हैं। पहले सत्र बुलाए थे जब तो गए नहीं विधानसभा में, भाग्य के बाहर बैठे रह जाते, सैर सपाटा करके आ जाते हैं। जब विधानसभा के अंदर बजट सत्र था तब एक दिन नहीं रुके, उससे पहले जितने सत्र थे कभी नहीं रुकते। बात करेंगे सत्र बुलाने, बुला लेते सत्र, बताओ किस दिन बुलाना, रुके सही ना। बेआधार की बातें करने का आज विपक्ष ने काम छेड़ रखा है और इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी
दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लोग उन पर विश्वास ही नहीं करते। बेटी जी, पेट्रोल बचाना मतलब ड्राइवर के लिए बहुत बढ़िया रहता है, तो आपके इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा आह्वान किया। पर्यावरण की बात तो छोड़िए, एक संकट पैदा हो गया पूरी दुनिया के सामने खाड़ी युद्ध के कारण, और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बहुत बड़ा आह्वान किया। इसलिए हम भी प्रयास करते हैं, जहां तक सरकारी और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए उसमें हमें जाना चाहिए, ट्रेन और बस की सुविधा मिल जाए तो। और यदि जहां तक हम लोकल लेवल पे तो हम साइकिल ही यूज करें चंडीगढ़ के अंदर जब हम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, एक एक दिन के अंदर कई कई कार्यक्रम होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप बिना विकल्प के नहीं जा सकते, संभवतः कवर भी नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए जरूरी उन्होंने जो एहतियातन कहा है, यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग करें, यदि नहीं आवश्यकता है तो एहतियात करें। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, और देश के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है, और देश के प्रत्येक नागरिक के साथ कृष्ण व्यक्ति भी इस प्रदेश और देश का नागरिक है, उन सभी चीजों को मैं भी ध्यान रखने का काम करूँ। पेट्रोल और डीजल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं सर, विपक्ष बार बार प्रदर्शन कर रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध तो अभी छिड़ा, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट कई सालों से बढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अब बिना सिर पैर की बात विपक्ष करता है, उनको सरकार बना दें, वो सरकार में बैठ दें, लिख के देंगे कि हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। लोगों ने नकार दिए, घर बिठा दिए, कोई पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, कुछ भी बयान दे देंगे और आप लोग उसको रिकॉर्ड कर के ले आएंगे। नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं खाता ही नहीं है। बिना वजह के सिर पैर की बात कर रहे हैं वो लोग। कौन सा लिख के दे सकता है कि मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा? और कब रेट नहीं बढ़े? 1952 के अंदर पहला चुनाव हुआ था, नोट कर ले, उसके बाद भी बढ़े होंगे। इन लोगों को कई बार चेक कर लिया, वो इस प्रकार के बेतुके सवाल करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिरसा में सर बीजेपी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? सभी प्रयास हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी स्वयं सिरसा कमांड संभाल रहे हैं ग्रेनेड के तौर पर। जी हो गया, बोलिए। नहीं, अभी हमने नवंबर के अंदर 200 रुपए बढ़ाए हैं, 200 रुपए बढ़ाए हैं, और हमने तय किया कि हर साल 200 रुपए बढ़ाकर देने का काम करेंगे। चल।